नाजरीन, दिल की बीमारी में अजवाइन और शहद मिला लें, फ़ायदा होगा। ब्लड प्रेशर में अदरक का कहवा पिएं, फौरी रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने से आँखों पर दबाव पड़ता है। सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। नींद की कमी दिमागी कमज़ोरी और गुस्से का बाइस बनती है। असल हुनर ये नहीं कि तुम बोल सको, बल्कि ये है कि तुम कब खामोश रहो। जो दिल की बातें ज़ुबान पर ना लाए, वही असल में वफादार होता है। दुनिया तुम्हें सिर्फ उसी वक्त समझेगी जब तुम कामयाब हो जाओगे, वरना तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझा जाएगा। जो तुम्हें खोने के बाद समझें, उनके साथ वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें हर हाल में कबूल करे, बस वही तुम्हारा है। बाकी सब मौसमों के मुसाफिर होते हैं। हकीकत ये है कि तुम्हारा असल रिश्ता तुम्हारे रब से है। बाकी सब तो इस दुनिया की आजमाइशें हैं। लोग तुम्हारे अल्फाज नहीं, तुम्हारे सलूक को याद रखते हैं। इसलिए सलूक में अच्छाई रखो। दिल इतना कीमती है कि हर एक के हाथ में ना दो, क्योंकि हर कोई इसकी कदर नहीं जानता। हर शख्स को अपना राज मत बताओ, क्योंकि वक्त आने पर वही राज तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकता है। जब तुम सच्चाई पर डट जाते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। रब तुम्हें वो कुछ देता है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। बस सब्र और यकीन रखो। कभी कभी तन्हाई वो नेमत होती है जो तुम्हें सबसे बड़ी हकीकतों से रोशनास कराती है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे ज़ब्त का सबूत है, तुम्हारी अज़मत का राज है। जो तुमसे बगैर मतलब के मिले, बस उसे कभी ना खोना। जो तुम्हें खुश रखे, उससे झगड़ा ना करना, क्योंकि खुशियाँ बांटने वाले कम होते हैं। याद रखो, तुम्हारे रब की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसी है। वापस पलट आओ। खाना चबाकर खाने से निज़ाम हज़म बेहतर रहता है। तन्हाई में लंबे वक्त गुजारने से ज़हनी दबाव बढ़ता है। मसरूफियत में नमाज तर्क करना रूहानी ज़वाल का सबब है। हर रोज़ कुरान की तिलावत दिल को सुकून देती है। सुबह सूरज निकलने से पहले बेदार होना रिज़्क में बरकत लाता है। माँ बाप की खिदमत से ज़िंदगी में खुशी आती है। हसद दिल को खोखला कर देता है, उसे तर्क करना बेहतर है। सदका मुसीबत को टालता है और दिल को रोशन करता है। माफ़ करना आला ज़र्फ़ी की अलामत है, ये इंसान को बुलंद करता है। अपने गुस्से पर काबू पाना बड़ा जहाद है। हमेशा सच बोलना दिल को ताकत देता है। वक्त की पाबंदी इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। जो शख्स वादे पूरे करता है, वो हमेशा काबिल एतबार रहता है। खामोशी कभी कभी सबसे मुअस्सर जवाब होती है। जो शख्स शुक्रगुजार होता है, उसकी नेमतें बढ़ती हैं। झूठ बोलना एतमाद खो देने की पहली सीढ़ी है। गुरूर इंसान को गिरा देता है, आजिज़ी बुलंद करती है। दूसरों के ऐब छुपाना
इंसान को खुदा का कुर्ब देता है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना इबादत के बराबर है। नरमी अख्तियार करना दिलों को फतेह करता है। रिज़्क का दरवाज़ा सच्चाई से खुलता है, फरेब से नहीं। नेकी छुप कर करने में सबसे ज़्यादा बरकत है। जो शख्स सजदे में रोता है वो दुनिया में कभी खाली नहीं रहता। अपने जज्बात की कमज़ोरी के सामने झुकने से बचो, खुद को मजबूत बनाओ। खुद को तन्हाई और सदमों का आदी बना लो ताकि तुम्हें टूटा हुआ महसूस ना हो। हर चीज़ तबाह होने के लायक नहीं होती। हर खो जाने वाली चीज़ खसारे के काबिल नहीं। जब तक ज़ाती सुकून ख़त्म ना हो कोई जाने वाला हकीकतन गया नहीं होता। रूह की खूबसूरती ये है कि तुम मुस्कुराते हो। इखलाक की खूबसूरती ये है कि लोग तुम्हारी वजह से मुस्कुराते हैं। और जो फैसले अल्लाह करता है वही सबसे बेहतर होते हैं, चाहे हमें नज़र ना आए। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। खुद को कभी तन्हा ना समझो। अगर मांगना ही है तो अल्लाह से मांगो। जो दुआ के अल्फाज ज़ुबान पर आने से पहले नियत जान लेता है। ज़िंदगी की सख्तियाँ और तल्ख तजुर्बात इंसान से वो नरमी छीन लेते हैं जो कभी उसकी पहचान थे। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे लोग तुम्हारी मेहनत को किस्मत कह देंगे। अल्लाह जिस चीज़ से आजमाता है आखिर में उसी को तुम्हारे लिए बेहतरीन सिला बना देता है। लोगों को अपनी उदास कहानियाँ ना सुनाओ। अक्सर वो सच नहीं होती बल्कि हमदर्दी लेने का तरीका होती हैं। अपनी बातों से दूसरों को मुश्किल में ना डालो। तुम सिर्फ खुद और अल्लाह के जवाबदेह हो। अपनी फिक्र खुद करो। अपनी ज़ात के लिए जियो, ना किसी मर्द के लिए, ना किसी दिखावे के लिए। तारीफ अगर मिले तो उसे बोनस समझो। तुम्हारा असल मकसद खुद से मोहब्बत और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ज़िंदगी दीवारों और छतों से नहीं उन लोगों से बनती है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाते हैं। शराफत और रख रखाव बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये इंसान को कैद कर लेती हैं। खुशी उसी वक्त तक खुशी नहीं जब तक कोई दूसरा उसमें शामिल ना हो। दर्द उस वक्त तक तकलीफ नहीं जब तक सिर्फ एक शख्स बर्दाश्त ना करे। सियासत एक ऐसी बुराई है जो लोगों को जुदा कर देती है और वो सब हासिल कर लेती है जो शैतान भी नहीं कर सकता। माली अगर दूसरों के बाग के फूलों में मसरूफ़ हो जाए तो अपना बाग वीरान हो जाता है। वालदैन की दुआएं आसमान से रहमतें बरसाती हैं। जो शख्स रात को दूसरों के लिए दुआ करता है उसका दिल नरम होता है। अपने कौल व फेल में फ़र्क रखना दोहरा मयार पैदा करता है। ज़िंदगी में आजिज़ी अपनाना बड़ाई की असल अलामत है। रात के वक्त चेहरा धोना नींद को बेहतर बनाता है और झुर्रियाँ रोकता है। सूरत वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ने से घर में फिक्र नहीं आता। ख्वाब में दांत गिरना उम्र दराजी और तरक्की की अलामत है। बीमारी को मामूली समझकर
इलाज ना करना तबाही की जड़ है। आमदन से ज़्यादा खर्च करना इंसान को तबाह कर देता है। अपने घर के राज दूसरों को बताना परेशानी का सबब बनता है। किसी के साथ जल्दी जुड़ने की कोशिश ना करो। अक्सर लोग सिर्फ राहगीर होते हैं। मौत का तस्वर जहन में आते ही सोचता हूँ लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। अपना मुवाजना दूसरों से मत करो। तुम्हारा किरदार तुम ही बेहतर अदा कर सकते हो। यह भी हमाकत है कि तुम किसी ऐसे शख्स की वजह से अफसुर्दा हो जाओ जो खुद खुशी से जी रहा हो। मुसलसल ज़ब्त इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है, मगर वो जाहिर नहीं कर पाता। आज के ज़माने में तावीज़ लिखने वाले किताब लिखने वालों से ज़्यादा कमा लेते हैं। ताल्लुक़ वो होता है जो दुनियावी नफ़ा नुकसान से पाक हो, वरना बाकी सब धोखा होता है। ज़िंदगी कब अंदर से बदल देती है इसका पता तब चलता है जब दिल के करीब चीज़ें बेकीमत लगने लगती हैं। इंसान किताबों की तरह होते हैं, कुछ सरवर्क से धोखा देते हैं, कुछ मवाद से हैरान करते हैं। जब ताल्लुक़ अच्छे रहे हों तो उनके बिगड़ने पर खामोशी अख्तियार करना बेहतर है। ज़ाती हमला करना कमज़ोरी की निशानी है, ताकत नहीं। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना बड़े नताइज की बुनियाद रखता है। हम मिट्टी से बने लोग हैं तो फिर हम में फूल क्यों नहीं खिलते। ब्रांडेड लिबास, चमकदार ज़ुबान अक्सर झूठ बोलती है। हकीकत वास्ते के बाद सामने आती है। ए मेरे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हम उठा ना सकें। दुनिया के सब दरवाज़े बंद हो सकते हैं, मगर रब की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। दूसरों के सामने खुद को कुछ और जाहिर करना आसान है, मगर हकीकत में कुछ कर दिखाना मुश्किल है। याद रखो तुम्हारा रब इंसानों जैसा नहीं, वो तुम्हारी गलतियों पर सब कुछ नहीं भूलता। वो तुम्हारे हर नेक अमल को संभाल कर रखता है, तुम्हारी कदर जानता है। हर किसी के सामने दर्द बयान करना वक़ार कम करता है। दूसरों को हकीर समझना खुद तबाही का बाइस है। बेकारी में खुश रहना और रोज़ी की तलाश ना करना नुकसानदेह है। 3 दिन से ज़्यादा किसी का मेहमान बनना मुनासिब नहीं। दूसरों के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बनना बुरा अमल है। सर्दियों में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, हार्ट अटैक से बचेंगे। नीम गर्म पानी में लीमू और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पीना चर्बी कम करता है। नाज़रीन, ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे सेहतमंद रहते हैं। दिल के मरीज़ खजूर खाएं, कोलेस्ट्रॉल मुतवाज़न रहता है। थूक गाढ़ा हो तो जिस्म में कमज़ोरी की अलामत है। सोते वक्त सुरमा लगाने से बिनाई हमेशा रोशन रहती है। अदरक वाला पानी पीने से पेशाब साफ और शिफाफ होता है। लंबी पलकों वाला शख्स ज़हीन तरीन होता है। वज़न कम होने लगे तो केला खाएं, तवाज़न बहाल होगा। मिट्टी के बर्तन में पानी पीना गुर्दे की बीमारी से बचाता है। गाजर का उर्क रात को चेहरे पर लगाएं, झुर्रियाँ ख़त्म होंगी।
तीन इंसान सिर्फ तीन मौका पर पहचाने जाते हैं, अक्लमंद गुस्से में, बहादुर लड़ाई में और दोस्त वक्त ज़रूरत। अल्लाह जो हमारे हक़ में फ़ैसले करता है यकीनन वही बेहतर होते हैं, चाहे वो बज़ाहिर अच्छे ना लगें। कुछ लोग मक्खी की मानंद होते हैं जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ ज़ख्म पर बैठना पसंद करते हैं। मैंने नियत की कि जब भी गीबत करूँगा 1 दरहम सदका दूँगा। यूं गीबत छूट गई। लोगों के दिलों में फूलों की मानंद रहो, कांटों की तरह नहीं। किसी की काबिलियत से ज़्यादा तारीफ़ चापलूसी और कम तारीफ़ हसद कहलाती है। कुछ लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि आपका इस्तेमाल करते हैं। उनकी वफ़ा सिर्फ फ़ायदे तक होती है। दिलों में इज़्ज़त और खुलूस से दाखिल हो, मोहब्बत और ज़िम्मेदारी से जगह बनाओ। जब किसी की ज़िंदगी में दाखिल हो तो ऐसा बनो कि वो तुम्हारे होने पर शुक्रगुज़ार हो। आजमाइश नहीं, नेमत बनना सीखो, यह सबसे बड़ी अज़मत है। इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात और लालच का गुलाम बन जाए। हया एक खूबसूरत खुशबू की मानंद है। अगर खुशबू उड़ जाए तो लोग बोतल भी फेंक देते हैं। अपनी हया को महफूज रखो क्योंकि तुम खुशबूदार शीशे की मानंद हो। अक्सर ठोकरें नसीब से लगती हैं या हमारी अपनी कोताहियों से, मगर हम इल्ज़ाम दूसरों पर देते हैं। हजूम के साथ चलने वाले मुनाफिकों से बेहतर है तन्हा सच का रास्ता चुन लेना। तुम तन्हा हो जाओगे मगर तुम्हें एक मुनफरद पहचान मिल जाएगी। अगर कोई तुम्हारे वक़ार की परवाह नहीं करता तो पहचानने से पहले तुम बहुत कुछ खो चुके होते हो। अच्छे इंसान बनो मगर दूसरों को यकीन दिलाने की कोशिश ना करो। नेकियों में सबसे बड़ा अमल इस्तग़फ़ार है और यही दिल की परेशानी का इलाज भी है। जो अपने कौल, अमल, हाल और रिज़्क़ में तंगी महसूस करे वो तौहीद और इस्तग़फ़ार को लाज़म पकड़े। भुने चने खाने से हड्डियाँ मज़बूत हो जाती हैं। सांस की तकलीफ़ में काली मिर्च फ़ायदा देती है। जबड़ों के दर्द में मुल्तानी मट्टी खाएं, अफाका होगा। कानों में हरी मिर्च के इस्तेमाल से कैंसर से बचाव होता है। मैदे की खराबी में खाने के बाद अंगूर खाएं। वो सफ़र जिसे शुरू करने से तुम डरते हो शायद वही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे कामयाब सफ़र साबित हो। ऐसे शख्स को गलत मत समझो जो खामोश है और कुछ नहीं बोलता। उसके दिल की गहराई को समझो। बाज़ औक़ात खामोश इंसान तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम मुनाफिकों से ज़्यादा मुखलिस और खैर ख्वाह होता है। इखलास सबसे ज़्यादा पुरकशिश जज्बा है। अगर आप कुछ ना दे सको तो अच्छे अल्फाज ही दे दो। अल्फाज लहजा नहीं रखते मगर उनकी तासीर होती है। शायद किसी के लिए वही अल्फाज ज़िंदगी की राह बन जाएं। वो लोग खुश नसीब होते हैं जो दूसरों की दुआओं में शामिल होते हैं। रोशनी बनो, खुशियाँ बांटो। जो लोग हमें नहीं चाहते वो ना अपना वक्त देते हैं और ना ही अपनी मौजूदगी। लोग बददुआ से डरते हैं मगर अपने अमाल से नहीं। दुआएं फ़ौरन मोजज़ा नहीं लाती लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें उस मकाम तक ले जाती हैं जहां मोजज़े होते हैं, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी झुक जाता है और अल्लाह कुन फरमा देता है। मायूस मत हो, सब्र करो और दुआ जारी रखो। इंशाअल्लाह सब्र का फल ज़रूर मिलेगा।
अगर औरत, जानवर और परिंदे आपके करीब आकर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं तो आप बेहतरीन इंसान हैं। हर एहसास लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता। लोग खामोशी को क्यों नहीं समझते? ज़िंदगी एक खूबसूरत नावल है, उसे आखिर तक पढ़ो, किसी उदास लाइन पर मत रुको। पहले वक्तों में लोग सादा होते थे, कौल, किरदार और सच्चाई को मयार समझते थे। आज जो जितना मकार और मगरूर है वही ज़्यादा मशहूर है। खुद को अफजल, दूसरों को हकीर समझना तकब्बुर कहलाता है। जब जिंदगी में बुरे हालात आए तो किताब बंद ना करो, सिफ़ा पलटो, एक नया बाब शुरू करो।